नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फ्रांस ने लिया है एक बहुत ही बड़ा स्टेप। इन्होंने ऑल टुगेदर अपने एम्बेसडर्स राजदूत वापस बुला लिए हैं फ्रॉम यूएस और ऑस्ट्रेलिया। और अब डर इस बात का है यूएसए को कि फ्रांस ऑल टुगेदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ सकता है यूएसए के साथ। यहां पे आप देखोगे फ्रांस रिकॉल्स एम्बेसडर्स टू यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ओवर सबमरीन डील। और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। आपको यहाँ पे समझना होगा, हमने हिस्ट्री में कभी भी यूएस और फ्रांस के रिलेशंस को इतनी खराब हालत में नहीं देखा। और ब्लेम इस सब का आ रहा है आज के समय जो बाइडेन पर कि इन्होंने पूरी जो सबमरीन डील है इसको प्रॉपरली मैनेज किया नहीं। और अब यूएस गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके यूनाइटेड नेशंस का जो अगला सेशन होगा वहां पर इनकी हिस्ट्री का जो सबसे ओल्डेस्ट एलाई है, सबसे पुराना मित्र मुल्क फ्रांस, उनके साथ जो ये डिस्प्यूट है ये डिस्कस करें और एक प्रॉपर इसका रेजोल्यूशन सामने आए। यहाँ पे आप देखोगे ये यूएस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है कि हम बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में हैं विद फ्रांस, रिलेशंस हम तोड़ने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यहाँ पे ऑल टुगेदर, मगर फ्रांस हमारे लिए एक वाइटल पार्टनर है और हमारा सबसे पुराना मित्र मुल्क है। ना यहाँ पर आप कहोगे वेट, यूएसए का सबसे पुराना मित्र मुल्क फ्रांस कैसे हो गया? ये यूके नहीं होना चाहिए। तो देखिए नहीं, यूके ने तो एक्चुअली यूएसए को कब्जा रखा था और यूएसए ने जो अपनी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है ये यूके के अगेंस्ट ही लड़ी थी। आपको पता होगा यूएसए के जो लीडर्स हैं इन्होंने 1776 4 जुलाई को साइन किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद भी यूके ने इनको इंडिपेंडेंस नहीं दी, बहुत लंबा संघर्ष हुआ। फ्रांस ने फिर इनके साथ यूएसए के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ अलायंस विद फ्रांस, जिसके अंडर फ्रांस ने यूएसए को वेपन्स दिए, पैसा दिया कि जाइए यूके से अपनी जो इंडिपेंडेंस है ये छीनिए। और इवेंचुअली फिर जाकर 1783 में यूके पीछे हटा और यूएस को धीरे धीरे आजादी मिलनी स्टार्ट हुई। तो यूएसए की हिस्ट्री में आप अगर देखो फ्रांस का मेन रोल रहा है। अगर फ्रांस यूएसए की हेल्प ना करता तो आज के समय मॉडर्न डे यूएसए फॉर्म ही ना होता। और जिस तरीके से 1778 में फ्रांस ने हेल्प करी थी यूएसए की, यूएसए ने इसके बदले में फ्रांस की भी काफी बार हेल्प करी है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में तो आपको पता होगा कि हिटलर के नाजी जर्मनी ने ऑल टुगेदर फ्रांस को कंप्लीटली कब्जा लिया था। फिर यूएसए ने जब अटैक किया नाजी जर्मनी को, उस वक्त इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आजाद करवाया था फ्रांस को और यहीं से धीरे धीरे यूएस सोल्जर्स फिर गए जर्मनी के अंदर। तो हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो फ्रांस और यूएस के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग रहे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है। दोनों कंट्रीज नेटो मेंबर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आपको दोनों देश मिलेंगे। तो बहुत ही डीप लेवल पे कोऑपरेशन था बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और इवन यूएसए का जो मोस्ट आइकॉनिक स्टैचू आप अगर देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो यूएसए की पहचान है, दुनिया भर में जो यूएसए के वॉलपेपर्स होते हैं वहां पे आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिलेगा ही। ये भी एक्चुअली एक गिफ्ट था फ्रॉम फ्रांस टू यूएसए। ये जो स्टैचू है ये पार्ट्स में, कुछ इसके जो पार्ट्स हैं धीरे धीरे करके फ्रांस से भेजे गए थे यूएसए में इन 1886। तो एक इतना ज्यादा वैल्यूएबल कंट्री है फ्रांस यूएस के लिए। और ओवर द ईयर्स देखो दोनों कंट्रीज में डिफरेंसेस आए हैं और ओवर द इयर्स देखो फ्रांस और यूएस के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आई हैं। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली क्रिटिसाइज किया था इमैनुअल मैक्रों को, फ्रांस को, ये कहा कि फ्रांस लूटता है यूएसए को ट्रेड में। मगर फ्रांस ने इस बात का इतना बुरा नहीं माना क्योंकि ये ट्रंप का नेचर था। ये इंडिया के बारे में भी यही कहते थे कि हार्ली डेविडसन को ये लोग एंट्री नहीं देते मार्केट में अपनी। इंडिया ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं, चाइना ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं। तो ये इनकी पॉलिटिक्स का पार्ट था। तो ट्रंप ने एक बार को फ्रांस के अगेंस्ट काफ़ी भला बुरा कहा, मगर उसका ओवरऑल इम्पैक्ट यूएस और फ्रांस के रिलेशंस पे देखने को आपको नहीं मिला। उल्टा आप अगर देखो तो जब भी डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में गए थे तो इनका काफ़ी भव्य वेलकम हुआ और सारे डिफरेंसेस भुलाकर दोनों कंट्रीज ने यही कहा कि हम मिलकर काम करेंगे इन द नियर फ्यूचर। मगर जो बाइडेन ने वो करके यहाँ पर दिखा दिया है जो ट्रंप नहीं कर पाए और इससे पहले बहुत से प्रेसिडेंट्स नहीं कर पाए। 200 साल पुरानी जो ये दोस्ती है इसमें यहाँ पे इन्होंने दरार डाल दी है। पहली बार है इतिहास में जब फ्रांस इतना दुखी हो गया यूएसए से कि इन्होंने ऑल टुगेदर अपना जो एम्बेसडर है ये वापस बुला लिया यूएस से और ये कहा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे हर्ट हुए हैं विद यूएस। नाउ ये सब हुआ कैसे है? इट इज ए क्लियर केस ऑफ मिस हैंडलिंग। यहां पर देखो आपको समझना होगा, अफगानिस्तान से यूएस को बाहर निकलना चाहिए। ये जो आइडिया है ये ट्रंप का भी था, बाइडेन का भी था, मगर जिस तरीके से यूएसए ने पुल आउट किया अंडर बाइडेन वो बहुत गलत था। एक आइडिया और आइडिया को इंप्लीमेंट करना बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। कोई किसी आदमी को आइडिया दे कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए,
आइडिया अच्छा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आप अच्छा फील करेंगे, आपको बिल्कुल एक्सरसाइज करनी चाहिए। मगर वो आइडिया इंप्लीमेंट वो आदमी कैसे कर रहा है? दिन में 10-10 घंटे 12 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी बॉडी को हर्ट कर रहा है। ये तो पागलपन है। इससे तो वो खुद अपने आप को हर्ट करेगा। तो बाइडेन ने भी यहाँ पर यही किया है। बाइडेन की आप अगर देखोगे, अफगानिस्तान में जो स्ट्रैटेजी थी काफी हद तक क्लियर थी, मगर पुल आउट जिस तरीके से किया उससे तालिबान बहुत ही जल्दी पावर में आ गया। और इस पर्टिकुलर केस में भी आप अगर देखो तो जिस तरीके से इन्होंने यहां पर रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ डील फाइनलाइज करी है सबमरीन को लेकर, फ्रांस को बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं बताया। इसी बात को लेकर आज के समय फ्रांस की गवर्नमेंट गुस्सा है। आपको पता होगा ये जो सारा मसला है ये है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा 2016 में कि इनको चाहिए सबमरीन। इनकी जो करंट सबमरीन्स थी गिनती की बची थी सिर्फ 6 के आसपास, तो इनको चाहिए थी सबमरीन्स। इन्होंने ये कहा कि एक बार को हम 70-80 बिलियन डॉलर्स भी खर्च देंगे, मगर हमारा डिफेंस काफी इंपॉर्टेंट है, चाइना एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, तो हमको चाहिए सबमरीन्स। फ्रांस इन्होंने बात करनी स्टार्ट कर दी। फ्रांस को पूरी उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया इनसे सबमरीन्स बनवाएगा, मगर फ्रांस को बिना बताए यूएसए ने चुपचाप यहां पर रिप्लेस कर दिया फ्रांस को इन ऑस्ट्रेलिया। और अब ऑस्ट्रेलिया का जो सारा पैसा है ये जाएगा यूएसए और यूके को। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। एक है ऑकस AUKUS, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, और जो सेकंड वीडियो है वहां पे मैंने ये भी कवर किया कि फ्रांस ने ये कहा था कि जो बाइडेन ने और ऑस्ट्रेलिया ने लिटरली इनकी पीठ पर एक छुरा भोंपा है। और आपको अगर जानना है कि इस पूरे केस में असल में गिल्टी कौन है, तो ये बात आपको ऑस्ट्रेलिया का मीडिया ही बता देगा। यहां पर आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया का न्यूज आउटलेट है सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड। ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि फ्रांस के साथ जो अभी रिसेंटली खराब रिलेशंस हो गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसी का नतीजा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा क्लमजी है। इन्होंने लास्ट मोमेंट तक फ्रांस को बताया नहीं कि हम डील कैंसिल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है, फर्स्ट the Scott Morrison government should not have given France the impression that the submarine deal was back on track over the past 6 months। दूसरी बात यहाँ पर यह भी लिखी है कि फ्रांस अकेला देश था जिसने बढ़ चढ़ के ऑस्ट्रेलिया का समर्थन किया था जब चाइना ने वार्निंग दी थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पे आप देखोगे इमानुएल मैक्रोन ने ओपनली स्कॉट मॉरिसन को बैक किया था ड्यूरिंग द चाइना रो। इस बात को लेकर ऑस्ट्रेलिया को एटलीस्ट इतना ग्रेटफुल होना चाहिए था कि फ्रांस को ये बता देते कि देखिए हम आपके साथ डील नहीं करने वाले, जो डील है ये हम करेंगे अमेरिकन के साथ। ये अगर इनको पहले बता देते तो आई थिंक एवरीथिंग वुड बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर सिंस यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, फ्रांस को ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पे इग्नोर ही कर दिया। इस वजह से हम देख रहे हैं कि फ्रांस ने ऑल टुगेदर जो अपने एम्बेसडर्स हैं ये वापस बुला लिए हैं फ्रॉम बोथ यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया यहाँ पर खुद ही कह रहा है कि फ्रांस की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, फ्रांस यहाँ पे एक विक्टिम है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसी थी बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी, उसी वजह से फ्रांस ने ये स्टेप लिया है। और फ्रांस को आप अगर देखो तो ओवरऑल यहाँ पर लॉस हुआ है ऑलमोस्ट 68 बिलियन डॉलर से लेकर 78 बिलियन डॉलर्स का। एक ह्यूज अमाउंट है ये। इतना फ्रांस का डिफेंस बजट नहीं है जितना इनको यहाँ पे लॉस हुआ है। तो अब पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि इन द फ्यूचर फ्रांस बड़े स्टेप ले सकता है। ये भी पॉसिबल है इन द फ्यूचर, मैं कहूँगा कि नेटो में फ्रांस ये कहे कि हम उतना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जितना पहले करते थे, और ऑल टुगेदर फ्रांस अब हो सकता है कि फोकस करे एक यूरोपियन नेटो पर, क्योंकि फ्रांस की अब पॉलिसी ये बन सकती है कि वी कैन नो लॉन्गर ट्रस्ट अमेरिका। तो ये देखिए एक और फेदर इन द कैप है फॉर जो बाइडेन, एक और इनकी अकॉम्प्लिशमेंट है कि ये प्रॉपर तरीके से फ्रांस के साथ जो रिलेशंस हैं मैनेज नहीं कर पाए। अफगानिस्तान के बाद मैं कहूँगा ये इनका सेकंड ब्लंडर है, और मुझे लगता नहीं है कि माफ़ी मांगने से जो ये इशू है ये रिजॉल्व होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। और ऑब्वियसली चाइना ये सब देख के बिल्कुल हंस रहा होगा कि यूएस की इंटेंशन ये थी कि ये लोग खुद कमाई करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रांग बनाएंगे, मगर इन दी एंड हुआ क्या, अपना 200 साल पुराना बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री पार्टनर इनसे अब दूर हो गया है। सो अगेन इट इज़ वेरी सैड टू सी। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसका कोर्स परचेज कर सकते हैं ऑन unacademy.com। सिंपली यहाँ पे जाओ, यहाँ पर बाय एनी कोर्स ऑन डिस्काउंट यूजिंग PD10 के इस लिंक पर, और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर IIT और UPSC, सिंपली यहाँ पर क्लिक करो एग्जाम ऑफ योर चॉइस पे एंड यू कैन बाय द कोर्स। जो UPSC कोर्स है ये यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। प्लस कोर्स यहाँ पे आपको पड़ेगा फॉर 3000 रुपीज़ पर मंथ, मगर ये प्राइस पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल।
प्राइसेस अपने आप यहाँ पे कम हो जाएंगे वंस यू अप्लाई द कोड PD10। और अगर आप अभी कॉलेज में हैं, यूर अ स्टूडेंट, यू कैन बाय द 24 मंथ कोर्स और आराम से आप आने वाले 2 साल में प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर UPSC CSE। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।